स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc 4th सेम की बुक स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर नंबर 5 लेबलस ट्रांसफॉर्म के एक्सरसाइज 5.6 का लेक्चर 2 देखेंगे। तो देखिए क्या है, हमने लेक्चर 1 के अंदर कुछ आर्टिकल्स कर लिए थे। आज हम लेक्चर 2 करेंगे, इसके अंदर भी कुछ आर्टिकल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, टू फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन। कोई एरर फंक्शन होता है, उसकी हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालनी है। ओके और कौन से एरर फंक्शन की लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालनी है? ER का मतलब है एरर, F ऑफ दिस मतलब ये इस चीज़ का फंक्शन है। तो क्या बन गया, ये हमारा एरर फंक्शन। तो हमें इस एरर फंक्शन की लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालनी है। और इन्होंने एक कंडीशन भी साथ में दे रखी है कि जो एरर फंक्शन ऑफ FT है ना, वो इसके इक्वल है। ओके तो हमें क्या निकालना है, और लैपलेस ऑफ निकालनी है एरर फंक्शन ऑफ F√T। ओके तो अगर हमें एरर ऑफ F√T निकालना है तो सबसे पहले, और उसका क्या निकालना है, लैपलेस निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, अगर किसी चीज़ के लैपलेस निकालें तो ये वैल्यू है किसके इक्वल। ओके अब हमें एक कंडीशन इसके अंदर दे रखी है कि जो एरर ऑफ FT है वो इसके इक्वल है। सिंस जैसा कि हमें पता है एरर ऑफ FT इसके इक्वल है, तो अगर हमें एरर फंक्शन ऑफ √T निकालना है तो हम क्या कर दें, बस हर जगह T की जगह √T पुट कर दें इसके अंदर, तो हमारा एरर फंक्शन ऑफ √T आ जाएगा। तो क्या हो गया, 2/√π T की जगह √T, 0 से √T e⁻x² dx। तो हमारा क्या बन गया, एरर फंक्शन ऑफ √T। ओके अब देखो ये हमारा किस टाइप का है, 0 से इन्फिनिटी तो कुछ बन नहीं रहा कि हम इसके अंदर पहले स्टार्टिंग में ही लैपलेस का यूज़ करना शुरू कर दें। अब क्या है, इसमें इंटीग्रेशन 0 से √T e⁻x² dx, इस टाइप से कुछ है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर e की x की एक्सपेंशन का करेंगे यूज़। तो जैसा कि हमें पता है कि e की पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल x⁴/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। ओके अब यहाँ x की जगह मेरा क्या है, -(x²), मतलब 1 x की जगह क्या है, -(x²). सिमिलर इस वाले x की जगह मेरा -(x² है और उसका भी स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, x⁴, वो भी पॉजिटिव, तो प्लस x⁴/2 फैक्टोरियल। सिमिलर इसके अंदर पुट करेंगे तो -(x�6/3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और बाद में dx, हमने इसकी वैल्यू ये उठा के इसके अंदर पुट कर दी, क्या गया 2/√π 0 से √T एंड इसकी एक्सपेंशन हो गई ये dx। ओके अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन का निशान है 0 से √T, इसकी लिमिट दे रखी है। तो 1 का इंटीग्रेशन हम, ये वाली जो कांस्टेंट टर्म थी वो एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन x² का x³ / 3, x⁴ का x⁵/5 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, x�6 का x�7/7 इंटीग्रेशन क्या है, सिंपल। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से √T तक। ओके अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह हर जगह √T पुट कर देंगे। √T माइनस ऑफ √T की क्यूब है, अगर √T की पावर 3 है मतलब T की पावर 1/2 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, T की पावर 3/2 हो जाएगी। T की पावर 3/2/3, T की पावर 5/2/5 इंटू 2 फैक्टोरियल, T की पावर 7/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7, ऐसा हो जाता। माइनस ऑफ इसके अंदर हर जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, टर्म 0 ही बन जाएगी, तो वो 0 हो गई। ओके अब ये तो हमारा क्या आया है, एरर फंक्शन ऑफ F√T की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन। तो अब हम क्या लेंगे, दोनों साइड लैपलेस ले लेंगे। तो लैपलेस ऑफ एरर फंक्शन √T किसके इक्वल हो जाएगा, इस साइड भी लैपलेस ले तो इसके इक्वल हो गया। अब 2/√π है वो हमने बाहर रख लिया, लैपलेस ऑफ √T -1/3 लैपलेस ऑफ T की पावर 3/2 प्लस 1/5 इंटू 2 फैक्टर लैपलेस ऑफ T की पावर 5/2 अप टू सोन, ऐसे चलता जाएगा। ओके अब जब मेरा लैपलेस ऑफ ये कैसे निकालेंगे, 2/√π एज इट इज़, लैपलेस ऑफ T की पावर 1/2 टाइप का है। तो हमारा इसमें क्या रूल होगा, अगर हमें इसकी लैपलेस निकालनी है, अगर n मेरा इस टाइप का होता है तो क्या होता है, गामा ऑफ n+1 अपॉन s की पावर n+1, उसकी लैपलेस s इस टाइप की होती है। तो क्या हो जाएगा मेरा, गामा ऑफ 1/2 + 1 अपॉन s की पावर 1/2 + 1 माइनस 1/3 गामा ऑफ 3/2 + 1 अपॉन s की पावर 3/2 + 1 प्लस 1/5 इंटू 2 फैक्टोरियल गामा ऑफ 5/2 + 1 अपॉन s की पावर 5/2 + 1, मतलब क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 3/2 अपॉन s की पावर 3/2, गामा ऑफ 5/2 अपॉन s की पावर 5/2, गामा ऑफ 7/2 अपॉन s की पावर 7/2, इन सब की जगह ऐसे आ जाएंगी हमारी वैल्यू, जो कि होंगी ये।
अब देखो, हमें पता है, हमने पहले भी काफ़ी पढ़ रखा है, बाकी अगर नहीं पढ़ रखा हो तो एक बार देखो कि गामा फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे ऐसे दे रखा है हमें गामा ऑफ 3/2। मान लो गामा ऑफ n है हमारा, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, n-1 गामा ऑफ n-1, ये हमारा इसका सोल्व करने का तरीका होता है। ओके, तो गामा ऑफ 3/2 है तो उसको मैं कैसे सोल्व करूँगी, 3/2 - 1 गामा ऑफ 3/2 - 1। अब 3/2 - 1 क्या हो जाएगा, 1/2 गामा 1/2। जब तक यहाँ 1/2 नहीं आ जाता तब तक आपको सोल्व करना है। क्यों सोल्व करना है, क्योंकि अब फिर इसमें से अगर हम -1 करेंगे ना तो यहाँ नेगेटिव टर्म बन जाएगी और गामा के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए। ओके, अब जैसे हमारा गामा ऑफ 3/2 सॉल्व किया तो हमने ये वाली टर्म आ गई। जैसे अगर मैं गामा ऑफ 5/2 सॉल्व करूँ तो क्या होगा, 5/2 - 1 गामा ऑफ 5/2 - 1। 5/2 - 1 क्या होगा, 3/2 गामा ऑफ 3/2। अब ये 3/2 एज इट इज़। अब फिर गामा ऑफ 3/2 है, इसको सोल्व करेंगे तो वो क्या होगा, 3/2 - 1 गामा ऑफ 3/2 - 1। तो वो क्या हो जाएगा, 3/2 3/2 - 1 क्या हो जाएगा, 1/2 गामा ऑफ 1/2। तो वो इसके इक्वल आ गया। ऑल्सो अगर 7/2 हो तो फिर उसको सोल्व करते जाओ, आगे आगे ऐसे सोल्व होता जाएगा ये। ठीक है, अब एक मेन बात और कि जो गामा ऑफ 1/2 है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, √π। क्योंकि यहाँ तक हम लास्ट स्टेज है कि इसको सोल्व कर सकते हैं, बाद में आगे हमें पता होता है कि जो गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू वो क्या होती है, √π। तो लास्ट में हम उसकी जगह √π को कर देते हैं पुट। ओके, तो अब हमारी टर्म इस टाइप से चल रही है कि गामा ऑफ 3/2 अपॉन s की पावर 3/2 अप टू ऐसे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका वही गामा का फंक्शन सोल्व करेंगे। तो 3/2 - 1 गामा ऑफ 3/2 - 1 अपॉन s की पावर 3/2 माइनस ऑफ वही 5/2 - 1 गामा ऑफ 5/2 - 1 3s की पावर 5/2 प्लस गामा ऑफ 7/2 का क्या हो जाएगा, 7/2 - 1 गामा ऑफ 7/2 - 1 अपॉन 5 × 2 फैक्टोरियल s की पावर 7/2 हो जाएगा। अब मेरा ये आ गया है देखो। उसके बाद 2/√π एज इट इज़। देखो जी, हर जगह s की पावर 3/2 इसके अंदर से कॉमन आ रही है ना, तो साथ में हमने वो कॉमन ले ली, 1/s की पावर 3/2। ऊपर क्या बच गया, 3/2 - 1 1/2 गामा ऑफ 1/2। 5/2 - 1 3/2 गामा ऑफ 3/2। 7/2 - 1 5/2 गामा ऑफ 5/2 एंड दिस टर्म एज इट इज़। और इसमें से हमने क्या कॉमन लिया है, s ऑफ 3/2 कॉमन लिया है। तो अगर s ऑफ 5/2 - 3/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2 मतलब s की पावर 1। सिमिलर यहाँ क्या आ जाएगा, s का स्क्वायर। तो हमारी ये टर्म बन गई। अब 2/√π 1/s की पावर 3/2 1/2 गामा 1/2। जब हम गामा ऑफ 3/2 को सोल्व कर रहे हैं तो हमारा ये आ गया 1/2 गामा 1/2। तो इसकी जगह डायरेक्ट ये पुट कर देंगे। जब हम गामा ऑफ 5/2 को सोल्व कर रहे हैं तो हमारा ये आया है, तो हम यहाँ भी पुट कर देंगे 3/2 × 1/2 गामा ऑफ 1/2। ये वाली टर्म हमारी बाकी एज इट इज़। ओके, अब हमने क्या किया, जो गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π अभी बताई थी, तो वो वैल्यू पुट कर दी पुट हर जगह। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, √π कॉमन ले लेंगे बाहर। तो क्या हो जाएगा, 2/√π, √π कॉमन अपॉन s की पावर 3/2 1/2 माइनस 3/2 × 1/2 अपॉन 3s प्लस 5/2 × 3/2 × 1/2 √π कॉमन ले लिया अपॉन 5 × 2 फैक्टोरियल s का स्क्वायर, ये बन गया। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, √π से √5 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2/s की पावर 3/2। अब साथ में हम क्या ले लेंगे, देखो हर जगह 1/2 कॉमन आ रहा है तो हमने 1/2 कॉमन ले लिया। क्या गया 1 माइनस, इधर एक अगर 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ माइनस ऑफ 1/2 × 1/s। अब एक 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3/2 × 1/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल × 1/s², ये बच गया हमारा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी एक्सपेंशन ये होगी हमारी 1 प्लस 1/s की पावर माइनस 1/2 की एक्सपेंशन क्या होती है 1 माइनस ऑफ 1/2s प्लस 1/2 × 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1/s², मतलब इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारी ये होती है। ओके, तो हम इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं इसको पूरा क्लोज करके। तो हमने ये लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/s की पावर 3/2 और इसको हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस 1/s की पावर माइनस 1/2। ये 1/s की पावर 3/2, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा नीचे s प्लस 1 अपॉन s की पावर माइनस 1/2। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा ऊपर s अपॉन s प्लस 1 और फिर रूट हो गया, तो रूट ऑफ s अपॉन रूट ऑफ s प्लस 1 1/s की पावर 3/2। अब यहाँ 3/2 पावर है, यहाँ 1/2 है, तो 3/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 2/2 मतलब 1। तो नीचे क्या हो गया 1/s की पावर 1 अंडर रूट ऑफ s प्लस 1। और यही क्या था हमारा रिजल्ट था जो हमें निकालना था। मतलब हमारी ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई है हमारी, ये
लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन, इसकी जब हम इस एरर फंक्शन की लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/s इंटू अंडर रूट ऑफ s+1। अब हम करेंगे एक और आर्टिकल, देखिए क्या है, टू फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन इंटीजर। कोई हमारा साइन इंटीग्रल है, उसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालेंगे। देखो ऐसे 0 से t साइन u अपन u du है, इसका हमें क्या निकालना है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालनी है। अब इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, देन हम लैप्लस ले लेंगे। तो देखो 0 से t साइन u अपन u du, ठीक है, 0 से t 1/u हमने ऐसे ले लिया। जो साइन u होती है उसकी एक्सपेंशन क्या होती है, u माइनस यू क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस u की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस u की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। एक बार प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, और सारी की सारी टर्म्स कैसी रहती हैं, ओड रहती हैं। एंड देन लास्ट में क्या है हमारा du, मतलब हमने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ साइन u की एक्सपेंशन को लिखा है 0 से t। अब जो ये 1/u है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल u की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन डी यू के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा u, यहाँ यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा u क्यूब अपॉन 3, u4 का u की पावर 5 अपॉन 5, u की पावर 6 का u की पावर 7 अपॉन 7। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक, तो हमारी ये टर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम इसके अंदर t वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, t माइनस टी की क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर अपॉन 5 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस ऑफ टी की पावर 7 अपॉन 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। माइनस जब हम इसकी जगह हर जगह 0 पुट करेंगे तो -0 क्या ही होगा, यही रहेगी टर्म, तो हमारी ये टर्म आ गई। अब हमें तो क्या निकालना है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अभी तक हमने बस इसकी वैल्यू निकाली है, अब हम क्या निकालेंगे, लैप्लस ले लेंगे दोनों साइड। तो जब हम लैप्लस ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लैप्लस ऑफ टी माइनस 1/3 इंटू 3 फैक्टोरियल लैप्लस ऑफ टी की क्यूब प्लस 1/5 इंटू 5 फैक्टोरियल लैप्लस ऑफ टी की पावर 5। सिमिलर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके, तो लैप्लस ऑफ टी है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1/s² के माइनस 1/3 इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो क्या है, टी की क्यूब है, तो हम इसका अगर हमारा n ऐसे टाइप का हो, 3 4 5 ऐसा टाइप का हो, तो हमारा लैप्लस ऑफ टी की पावर n को कैसे सोल्व करते हैं हम, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1 ऐसे सोल्व करते हैं। तो टी की क्यूब क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 3+1 मतलब 4। सिमिलर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 5+1 मतलब 6। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमारी ये टर्म आ गई 1/s हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 1/s माइनस 1/3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या गया 1/3 इंटू एस की क्यूब प्लस 1/5 इंटू एस की पावर 5, क्योंकि हमने एक एक्स कॉमन ले लिया था। अब जो ये है हमारी किस चीज़ की एक्सपेंशन होगी, टेंजेंट इनवर्स 1/s की, क्योंकि हमारी टेंजेंट इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन ऐसे होती है, एक्स माइनस x³ अपॉन 3 प्लस x5 अपॉन 5 इस टाइप की होती है। यहाँ x की जगह क्या है, 1/s है, तो हमारी इस ये किस चीज़ की एक्सपेंशन बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 1/s की एक्सपेंशन बन जाएगी। तो हमारा जो ये लैप्लस ऑफ साइन इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/s टेंजेंट इनवर्स 1/s के इक्वल आ जाएगा। दोनों के दोनों आर्टिकल आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, डायरेक्ट आएंगे। ये पूछेंगे कि लैप्लस ऑफ एरर फंक्शन निकालो, या फिर पूछेंगे कि लैप्लस ऑफ साइन इंटीग्रल निकालो। अब आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रह गया है जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।